मीडिया के माध्यम से मेरे को पता लगा कि इन महाशय ने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तीर्थराजपुर से विधायक हूं और जनता ने मेरे को विधानसभा में इसलिए भेजा कि मैं क्षेत्र की जो समस्या है मैं वो वहाँ समय समय पर उठाता रहूं। मैं नहीं तो भूमाफियाओं से डरता हूं, नहीं बाहुबलियों से डरता हूं। और इसी के अंतर्गत पुष्कर के अंदर इस महाशय की कुछ अवैध फैक्ट्रियां चलती है कपड़ों की, जो बिना सेट बैग छोड़े और बिना व्यवसायी उसको कन्वर्जन कराए हुए रिहायशी कॉलोनियों के अंदर चला रहे हैं, जिससे लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। तो विधानसभा के अंदर मैंने लगाया, नगरपालिका ने जांच करी, उसको नोटिस जारी किया। इस नोटिस के कारण ये तिलमिला गया और मेरे पे झूठे आरोप इसने लगाए। इसने मेरे पे आरोप लगाया कि साहब लोकसभा में इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी ठगी करी। तो मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव को लगभग 4.5 साल हो गए। ये महाशय 4.5 साल तक कहाँ गए थे? 4.5 साल के अंदर उन्होंने पुलिस के अंदर ही या कहीं और इन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी, पुलिस में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई? ये सारा का सारा आरोप राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए कुछ मेरे शुभचिंतक और कुछ राजनीतिक विरोधी है वो लगातार लग रहे हैं। और जब से मैं 2013 से भारी बहुमत से पुष्कर की जनता ने जिताया, तब से कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं जो मेरे खिलाफ है, जो पुष्कर का शोषण करना चाहती है, जो पुष्कर में कुछ भूमाफिया है, पुष्कर के अंदर कुछ अवैध जो गतिविधियां संचालन करते हैं, वो लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भी तरह करके इनकी प्रतिष्ठा धूमिल करे। ये भी एक इसी का हिस्सा है। समय आने पे आप सबको सामने आ जाएगी। दूसरा, लगातार मैं पुष्कर से 2 बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे 10 सालों के कार्यकाल के अंदर कोई 10 पैसों का भी मेरे पे कोई आरोप नहीं है। इन सभी बातों से ये तिलमिला के इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ अंडरकलर आरोप लगाए। दूसरा, ये महाशय ने जो आपको मीडिया को जो तथ्य दिए, मेरी ये मांग है कि जब इन्होंने जो घटना बताई उसकी मेरी और उसकी कॉल लोकेशन और कॉल डिटेल की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जिस कॉल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो एडिट करके चलाई हुई कॉल डिटेल है। दूसरा, जिस चैट की बात कर रहे हैं उसको भी मनगढ़ंत और काट छाट के बनाई हुई है। मेरी मांग है कि पुलिस से जल्दी इस मामले में जांच करके इसका खुलासा हो। दूसरा, ये महाशय अपना नार्को टेस्ट कराने की खुद की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ये बात दोहराना चाहता हूं कि मेरा भी नार्को टेस्ट कराने के लिए मैं तैयार हूं, जिससे इस मामले की सच्चाई को पता लगेगी। साथ ही उसका नार्को टेस्ट कराने से उसके साथ कौन कौन से लोग षड्यंत्र में शामिल है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी। दूसरा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना झूठा और गंभीर आरोप लगाया है, तो मैं मेरे वकील से विधिक राय लेके इसके खिलाफ ब्लैकमेल करने और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने और मेरी जो प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया, इसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। आप बार-बार जो शुभचिंतक शब्द यूज कर रहे हैं, रूप से हम राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं तो शुभचिंतक होते ही है। अभी चुनाव का समय है, टिकट वितरण की प्रणाली चल रही है, तो शुभचिंतक आप मार्केट में देख रहे हो तो ये मेरे विरोधी और शुभचिंतकों का एक षड्यंत्र है। ये आप लोग सब समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। ये जल्दी लोगों के सामने आएगा।